अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर कम कीमत में खरीदते हो और उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ जाने के बाद जब उसको आप बेचते हो तो आपको मुनाफा होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शेयर की प्राइस क्यों ऊपर और क्यों नीचे जाती है? उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है कि वो प्राइस ऊपर या नीचे जा रही है? तो चलिए वही अब हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। वाई शेयर प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है। तो शेयर की प्राइस डिपेंड करती है इकोनॉमिक के सबसे बड़े कंसेप्ट पर, जिसको कहा जाता है डिमांड और सप्लाई। अभी डिमांड और सप्लाई यानी कि खरीदी और बिक्री, उसी का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई। लेकिन इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक एरिया में बहुत सारी अलग अलग लोगों की जमीनें हैं और कोई न्यूज आती है कि उस जमीनों के पास हाईवे बनने वाला है। तो इससे क्या होगा, उस जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि हाईवे मतलब मेन रोड, जिसकी वजह से जमीनों की कीमत बढ़ जाती है। सिंपल सी चीज है। तो क्या होगा, जो अलग अलग लोग हैं वो चाहेंगे कि वो हाईवे के नजदीक की जो जमीन है वो खरीद ले। क्यों? क्योंकि हाईवे बन जाने के बाद उनकी कीमत और बढ़ जाएगी। लेकिन जिनकी भी वो जमीनें हैं, क्या वो जमीनें वो कम भाव में बेचेंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि आगे जाकर हाईवे बनने वाला है, तो इस जमीन की कीमत आगे जाकर और भी ज्यादा होगी। तो मैं इसको पिछली प्राइस में क्यों बेचूं, मैं तो इसको ज्यादा प्राइस में बेचूंगा ना। तो ऐसा समझकर जिनकी भी जमीनें हैं उस एरिया में, उस जमीन के भाव ज्यादा होंगे और जिनको लेना है वो ज्यादा कीमत में भी ले लेंगे। तो इस तरीके से वो जमीनों के भाव जो पहले कम थे वो ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ी, लोगों ने डिमांड किया जमीन कि मुझे जमीन लेनी है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाईवे बनने वाला था, कुछ ना कुछ गुड न्यूज थी जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि कीमत बढ़ेगी। ये सोचकर बहुत सारे लोगों ने जमीन खरीदनी है ऐसा डिमांड किया, जिसकी वजह से जिसके पास जमीन है उन्होंने भी उस जमीन को ज्यादा कीमत में बेचा। तो ये होता है डिमांड। अभी आपको डिमांड समझ में आ गया है। अगर आपको सप्लाई समझना है तो उसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। मान लीजिए वो जो हाईवे बनने की न्यूज है वो गलत न्यूज थी, यानी कि रूमर थे, यानी कि किसी ने गलत न्यूज फैलाई गई थी। तो जिन्होंने अलग अलग लोगों के पास से जमीन ले ली है, अभी वो तो फंस गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि जमीन के पास हाईवे बनने वाला है, जिससे अगर मैं अभी इस जमीन को 1 करोड़ में ले लेता हूं तो आगे जाकर इसकी कीमत 2-3 करोड़ तो हो ही जाएगी। लेकिन क्योंकि वो हाईवे नहीं बनने वाला, तो अब वो जो उनकी 1 करोड़ है वो फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोई भी उस जमीन को लेने के लिए इतना डिमांड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हाईवे बनने की जो न्यूज है वो तो गलत थी। तो जिनके पास भी वो जमीन है वो चाहेंगे कि उस जमीन को बेच दे। और जैसे कि हमने कहा बहुत सारी जमीनें आसपास, तो सब लोग चाहेंगे कि उस जमीन को बेच दिया जाए, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर उन्हें कोई भी खरीदने वाला मिलता है, तो खरीदने वाला अगर उनसे कम कीमत भी मांगे, अगर वो मांगेगा कि मुझे 80 लाख में दे दो, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो 1 करोड़ उसका भाव दिया था वो ये सोच कर दिया था कि जमीन के पास 1 साल के बाद में हाईवे बनेगा, लेकिन वो नहीं बना। तो आपने जो कीमत दी थी पहले 1 करोड़ वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन अभी क्योंकि वो नहीं होने वाला है, तो आपकी जमीन की कीमत भी घट जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जमीनें हैं और वो भी बेचना चाहते हैं। तो अगर आप सामने वाले को आपकी जमीन 80 लाख में नहीं दोगे, तो वो किसी और की जमीन ले लेगा 80 लाख या उससे कम प्राइस में। तो ये होता है सप्लाई। क्यों? एक बैड न्यूज यानी कि बैड इफेक्ट की वजह से उस जमीन की कीमत कम हो गई। तो ये होता है डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट। तो यही कंसेप्ट शेयर मार्केट में भी काम करता है। और डिमांड को कहा जाता है बाइंग, यानी कि कितनी खरीदारी हो रही है, और सप्लाई को कहा जाता है सेलिंग, यानी कि कितनी बिक्री हो रही है। अभी किसी भी कंपनी में बाइंग ज्यादा होगी या सेलिंग ज्यादा होगी, देखिए डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई ज्यादा होगी, ये बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता दे। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, उनको हर 3 महीने अपनी कंपनी में जो भी उनको मुनाफा हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं। तो इसको कहा जाता है क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्या वो सही रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि अच्छा मुनाफा हो रहा है, या पिछली बार से कम मुनाफा हो रहा है, उसके बेसिस पर भी लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। अगर कोई कंपनी अच्छा मुनाफा कर रही है हर 3-3 महीने, तो लोग क्या कहेंगे, ये कंपनी तो बढ़ती जा रही है, तो चलिए इनके शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे शेयर की डिमांड बढ़ेगी और शेयर की कीमत बढ़ती रहेगी। उसी तरह अगर बैड रिजल्ट आते हैं, यानी कि कंपनी नुकसान कर रही है, हर 3 महीने नुकसान बढ़ता जा रहा है, तो जिसके पास शेयर है उस शेयर को क्यों पकड़ के रखेगा? नहीं, वो समझेगा कि कंपनी ही नुकसान कर रही है तो शेयर की प्राइस भी गिरेगी। तो उनके पास जो शेयर है वो भी बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ता है, यानी कि सेलिंग बढ़ती है, जिसकी वजह से शेयर की कीमत घट जाती है। इसी तरह कोई भी गुड न्यूज या बैड न्यूज पर भी शेयर की कीमत बढ़ती और घटती है।
मार्केट सेंटीमेंट, यानी कि पूरे मार्केट में क्या हाल है, क्या मार्केट में क्रैश हो रहा है। जैसे कि आपने पिछली बार देखा, जो भी रशिया यूक्रेन की वॉर का न्यूज़ आया था, उस टाइम बहुत सारे कंपनी के शेयर गिरने लगे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर मतलब एक वॉर, यानी कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो उतना डर होता है मार्केट में कि ये युद्ध की वजह से शायद सारा मार्केट ही क्रैश ना हो जाए, यानी कि मार्केट पूरा गिर ना जाए। ये सोचकर लोगों के पास जो शेयर है वो बेचना शुरू करते थे, जिससे सप्लाई बढ़ जाती है, शेयर की कीमत घट जाती है। और टेक्निकल्स की वजह से भी शेयर की कीमत बढ़ती और घटती है, जो आपको आगे सीखने मिलेगा कि कौन से टेक्निकल से आपको पता चल सकता है कि शेयर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों डिमांड सप्लाई, यानी कि बाइंग और सेलिंग से शेयर की कीमत बढ़ती है और क्यों घटती है। और जो हमने आपको जमीन वाला एग्जांपल दिया वो एक परफेक्ट एग्जांपल है डिमांड और सप्लाई समझने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है।